हेलो गाइस, आज हम एक न्यू रोमांटिक एनिमे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आवर डेटिंग स्टोरी दे एक्सपीरियंस यू एंड दे इनएक्सपीरियंस मी। एपिसोड के स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर रियूटो बोल रहा था, रूना हमारी क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है और मैं एक 16 साल का एवरेज इंट्रोवर्ट लड़का जिसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। वो बोलता है, ऐसा लगता है जैसे रूना और मैं दोनों अलग दुनिया में रहते हैं और फिर हम फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी एक झलक देखते हैं। रूना और रियूटो रूना के कमरे में होते हैं और रूना अपने कपड़े उतार रही होती है। रियूटो पूछता है, तुम क्या कर रही हो? और रूना कहती है, क्या हम सेक्स नहीं करने वाले? और अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। रूना अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और रियूटो उसे देखता हुआ बोल रहा था, मैं लकी हूँ कि मैं दोबारा उसकी क्लास में हूँ। और फिर उसे दूसरे स्टूडेंट्स की बातें सुनाई देती है जो बोल रहे थे, रूना हर 2-3 महीनों में बॉयफ्रेंड चेंज करती है, क्या एक लड़का उसे सेटिस्फाई नहीं रख पाता? वो कहते हैं, हम भी उसके बॉयफ्रेंड बनकर उसके साथ करने का ट्राई करेंगे। और रियूटो सोचता है, ये अफवाह तो मैं फर्स्ट ईयर से ही सुनता आ रहा हूँ। और वो सोचता है, अब मैं सेकेंड ईयर में आ गया हूँ और मैं कितनों से बात कर पाता हूँ? इच्ची और निशी, बस 2 दोस्तों से। और तभी रूना उसके सामने आ जाती है और उससे पेंसिल मांगती है। वो अपने पेपर पे अपना नाम लिख रही थी और रियूटो उसकी ब्रेस्ट को देखने लगता है। उसका फेस लाल हो जाता है। वो मन में बोलता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वो कहता है, बड़ी बात तो ये है कि वो कितनी आसानी से मेरे पास आकर बात कर रही है। वो बताता है, रूना फर्स्ट ईयर से ऐसे ही है, किसी के भी साथ आसानी से घुल मिल जाती है। और अब रूना उसे थैंक्स बोलकर चली जाती है और रियूटो बोलता है, मैं इससे प्यार करने लगा हूँ। और फिर लंच टाइम में रियूटो अपने दोस्तों के साथ छत पे लंच कर रहा था। वो सभी बातें कर रहे थे कि अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो घर वाले उनका गेम खेलना बंद करा देंगे। दूसरा दोस्त कहता है, मेरा तो फोन ही मुझसे छीन लिया जाएगा। और रियूटो कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और फिर उसके दोस्त बोलते हैं, तो फिर ठीक है, जिसके सबसे कम मार्क्स आएंगे वो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले से कुछ भी करवा सकता है। और अब हम सबका रिजल्ट देखते हैं और रियूटो के सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे और उसके दोस्त उसे ऑर्डर दे रहे थे कि वो जिस लड़की को लाइक करता है उसे जाकर प्रपोज करे। इच्ची कहता है, मुझे पता है, तुम जिसे भी प्रपोज करोगे वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। रियूटो कहता है, ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे मैं लाइक करता हूँ। और वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसे रूना के ख्याल आने लगते हैं और उसके दोस्त समझ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम फ्रीज हो गए, मतलब कोई तो है। और अब स्कूल की छुट्टी हो गई थी और इधर रियूटो रूना का वेट कर रहा था और उसके दोस्त झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। और रियूटो सोच रहा था, मेरा प्यार एक तरफा है, तो अगर रूना मुझे रिजेक्ट कर देगी तो मैं पहले की तरह नॉर्मल हो पाऊंगा। और वो सभी स्टूडेंट को निकलते हुए देखने लगता है और सोचता है, लगता है रूना नहीं आएगी। और वो बताता है, उसने रूना के लॉकर में जो नोट लिखा था उसमें उसने अपना नाम भी लिखा था जिससे ये क्रीपी ना लगे। और तभी वहाँ रूना आती है और वो उसका लिखा हुआ नोट दिखाती हुई कहती है, ये तुम्हारा है ना? वो कहती है, हम सेम क्लास में है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं थी। वो उसके और पास आ जाती है और कहती है, तो बताओ क्या बात करनी थी? रियूटो इतना शर्मा रहा था कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था और वो सोचता है, ये मुझे जानती भी नहीं है पर फिर भी यहाँ आई, ये कितनी अच्छी है। वो उसकी तरफ एक बार देखता है और दोबारा नीचे देखने लगता है और कहता है, मैं सच में इसे पसंद करता हूँ। उसका फेस लाल पड़ गया था और वो उसे बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रूना पूछती है, तुम्हें मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है? रियूटो कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। अब रियूटो सोच रहा था, मैं बस डिसअपियर होना चाहता हूँ, चलो जल्दी से मुझे रिजेक्ट कर दो। पर रूना कहती है, मुझे लगता है हमें डेट करना चाहिए। वो हंसते हुए कहती है, मैं अभी सिंगल हूँ। और रियूटो हैरान हो जाता है। रूना कहती है, तुम्ही ने तो मुझसे पूछा है ना, तो तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? रियूटो सोचता है, ये मजाक कर रही है, ये बस मुझे परेशान कर रही है। और अब रूना उसके और पास आ जाती है और कहती है, तुम क्या करना चाहते हो, हम डेट करें या नहीं? रियूटो मन में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सपना है या फिर ये मुझे चिढ़ा रही है, इसका बस एक ही आंसर है। और वो उसे हाँ कर देता है। रूना कहती है, तो चलो फिर साथ में घर चलते हैं। और रियूटो सोचता है, अगर ये सपना है तो मैं चाहूंगा कि मैं कभी ना उठूं। और रियूटो के दोस्तों की उम्मीदों पे पानी फिर गया था और अब रूना और रियूटो दोनों एक साथ घर जा रहे थे। और रियूटो ने नोट में अपना पूरा नाम लिखा था और रूना उसी नाम को पढ़ते हुए पूछती है, तुम इसे किस तरह बोलते हो? रियूटो उसे बताता है, काशिमा रियूटो। रूना को उसका नाम बहुत कूल लगता है और रियूटो अपने दिल पे हाथ रखता हुआ कहता है, काम डाउन, मुझे पता है किसी भी सेकंड ये मुझे छोड़ देगी। और वो मुंह से सांस लेने लगता है। रूना उससे पूछती है, क्या हमने पहले कभी बात करी है? रियूटो सोचता है,
अगर मैं उस पेंसिल वाली बात को काउंट करूँ तो अजीब लगेगा। वो कहता है नहीं, हमने कभी बात नहीं करी। और रियूटो उससे पूछता है तुमने मुझे हाँ क्यों कहा। वो मन में कहता है कोई भी लड़की मुझे हाँ क्यों कहेगी। और उसे पुराने टाइम की बात याद आ रही थी कि एक लड़की ने उसे कहा था हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और अब वो कहता है मुझे डाउट है कि तुम मुझे सच में पसंद नहीं करती हो। रूना कहती है तो मैं तुम्हें जानना चाहूंगी जिससे मैं तुम्हें सच में पसंद कर सकूं। वो कहती है तुमने कहा तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ। वो उसको ये भी कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं किसी को भी लाइक करने लग जाती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरे भी टाइप है ऐसे लड़के जिनके नाखून बड़े होते हैं और जो अपने अपर लिप्स के पसीने नहीं पोंछते। मैं उन्हें डेट करने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। रियूटो सोचता है ये तो रेड फ्लैग्स है। और रूना कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, पर मुझे लगता है अगर कोई सोचता है कि वो अपनी फीलिंग को लेकर डाउट में है तो उन्हें डेट करना चाहिए, चाहे ये ट्रू फीलिंग्स के साथ स्टार्ट ना हो। पर थोड़े टाइम डेट करने के बाद तुम सच में एक दूसरे को पसंद करने लगोगे। और रियूटो मन में बोलता है कि रूना के इतने सारे बॉयफ्रेंड इसीलिए नहीं थे कि वो पॉपुलर है, बल्कि इसीलिए थे क्योंकि उसके लिए लाइक का मतलब बहुत अलग है और वो कूल है। रूना कहती है तुम्हें पता है मैं किसी को भी इतने टाइम तक डेट नहीं कर पाती कि मैं सच में किसी को पसंद करने लगूं। रियूटो कहता है क्यों। रूना कहती है तुम्हें लग रहा होगा मैं उनसे बोर हो जाती हूँ और फिर उन्हें छोड़ देती हूँ, पर ऐसा नहीं है। जब मैं किसी को डेट करती हूँ तो मैं सीरियस होती हूँ और अगर कोई और मुझसे डेट के लिए पूछता है तो मैं उसे रिजेक्ट कर देती हूँ। और अब दोनों मेट्रो से जा रहे थे और रियूटो सोच रहा था तो 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने वाली बात सच है, पर जैसा वो लड़के कह रहे थे कि वो सबके साथ करती है। और तभी रूना का स्टेशन आ जाता है और रियूटो से बाय करने लगता है। रूना कहती है क्या हुआ, तुम मुझे घर तक नहीं छोड़ने आओगे। रियूटो कहता है हाँ ठीक है। और अब दोनों रूना के घर पहुंचते हैं और रियूटो जाने लगता है और रूना कहती है अंदर आना चाहते हो, मेरे पेरेंट्स काम पे गए हैं और ग्रैंड माँ भी बाहर है। रियूटो का फेस लाल हो रहा था। वो सोच रहा था रूना के घर में बस हम दोनों। वो उसे हाँ कर देता है और रूना उसे अपने रूम में बैठने को बोलती है और वो कुछ पीने के लिए लेने जाती है। और रियूटो को ड्रॉवर में रूना के कुछ कपड़े दिखते हैं। वो कहता है नहीं मुझे नहीं देखना चाहिए, पर वो देखने लगता है और तभी रूना आ जाती है और रियूटो का पैर ड्रॉवर से टकरा जाता है। और रूना ड्रॉवर को खुला देखकर कहती है क्या मैंने इसे खुला छोड़ दिया था। और वो उस कपड़े को वहाँ से निकालती है और उसे दिखाती हुई कहती है अच्छी है ना। और अब रूना उसे बैठने को कहती है। रियूटो सोचता है पर कहाँ बैठूं, क्या ये मुझे अपने साथ बेड पे बैठने को बोल रही है। अगर मैं इसके पास बैठा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और उसके फेस को देखकर रूना कहती है तुम्हें नहाना है ना। वो कहती है तुम्हें पहले नहाना पसंद है। रियूटो कहता है किस बारे में बात कर रही है। और फिर रूना अपने कपड़े खोलने लग जाती है और रियूटो उसे देखता हुआ सोच रहा था नहीं नहीं, अगर मैं इसे ऐसे ही देखता रहा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वो सोचता है ये सच में हो रहा है, ये मेरे साथ करना चाहती है, क्या ये सही होगा, क्या मैं सच में आज अपनी वर्जिन वाली डार्क लाइफ को फेयरवेल करने वाला हूँ। पर वो अपने आप को कंट्रोल करता हुआ कहता है रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो। रूना कहती है क्या हम नहीं करने वाले। रियूटो हैरान हो जाता है। रूना उठ जाती है और कहती है तुम नहीं करना चाहते। रियूटो कहता है तुम थोड़ी देर पहले तक मेरा नाम भी नहीं जानती थी, तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा। क्या ऐसे ही किसी के साथ करने से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। रूना कहती है पर अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। रियूटो कहता है पर फिर भी तुम नहीं जानती मैं किस तरह का इंसान हूँ, क्या हो अगर मैं परवर्ट हुआ। रूना कहती है तुम सही में परवर्ट हो। रियूटो कहता है नहीं मैं बस कह रहा हूँ अगर हुआ तो। रूना पूछती है तुम मेरे साथ नहीं करना चाहते। वो कहती है सभी लड़के रिलेशनशिप में आते ही यही करने का सोचते हैं। रियूटो का फेस लाल हो चुका था। वो कहता है मैं हमारी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो जब तक करने का सही टाइम नहीं आ जाता वेट करो। रूना कहती है जब सही टाइम आए। रियूटो कहता है क्या तुम्हें बहुत ज्यादा मन हो रहा है। रूना कहती है मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा मन होता है या नहीं, मुझे लगता है ये ड्यूटी होती है। मुझे लगता था डेट करने का यही मतलब होता है, अगर गर्लफ्रेंड ये नहीं करती तो लड़का किसी और लड़की के पीछे भागने लगता है। और रियूटो को रूका की बात याद आती है कि उसने कहा था वो किसी को धोखा देकर नहीं छोड़ती। अब वो सोचता है मतलब रूना के सभी बॉयफ्रेंड उसका फायदा उठाकर उसे छोड़ देते हैं, मतलब सब लोग बस उसके शरीर के पीछे है। और रूना कहती है तो हम आज नहीं करेंगे। रियूटो मन में कहता है मैं करना चाहता हूँ, मुझे शायद ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, कल शायद रूना का माइंड चेंज हो जाएगा, पर मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ। वो कहता है नहीं आज नहीं करेंगे। और अब दोनों वॉक कर रहे थे और रूना कहती है तुम बहुत सिंसियर हो, इससे पहले मेरा तुम्हारी तरह कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। रियूटो कहता है क्या ये बुरी बात है। रूना कहती है नहीं, मेरा मतलब मुझे आज पता चला कि तुम्हारी तरह भी लड़के होते हैं। और रियूटो बताता है
मैंने आज तक किसी लड़की को डेट नहीं किया, मेरी कोई क्लोज फीमेल फ्रेंड भी नहीं है, तो अगर तुम मुझे नहीं भी करने दोगी तो भी मैं किसी और लड़की के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और अगर हमने कभी वो किया तो मैं चाहूंगा कि वो तब हो जब तुम सच में मेरे साथ करना चाहती हो। मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी की तरह लगे। रूना कहती है मैं समझ गई। रियूटो कहता है सॉरी, मुझे पता है तुम मुझे खुश करने के लिए करना चाहती थी। और रूना कहती है तो मतलब जब भी मुझे तुम्हारे साथ करना होगा तो मुझे बस तुमसे आकर बोलना है, राइट? रियूटो कहता है, और रूना जाते हुए कहती है तो जब वो टाइम आएगा मुझे लगता है हमारा रिलेशनशिप बहुत गहरा हो चुका होगा और शायद तब हम सच में एक दूसरे को पसंद करते होंगे। और रियूटो मन में कहता है पर मैं तो पहले से ही तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। रूना कहती है मुझे लगता है वेट करना अच्छा है, मुझे बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा है, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ था। और दोनों बाय करते हैं और रात को रियूटो को नींद नहीं आ रही होती। वो छटपटाते हुए बोलता है काश मैंने कर लिया होता। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड कैसा था कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।